हे एवरीवन, दिस इज सेबा खान हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का वैलेंटाइन वीक काफ़ी अच्छे से गुजर रहा हो। तो जैसे कि आप सब ही जानते हैं, हर तरफ वैलेंटाइन डे के चर्चे हो रहे हैं। तो मैंने इस वीक से रिलेट करके एक छोटी सी कहानी लिखी है। इस कहानी में एक सिंगल बंदा जो कि रोज़ अपनी ज़िंदगी दफ्तर आने जाने में गुजारता है, किस तरह से अपना वैलेंटाइन वीक मना रहा है वो बताया गया है। तो आप सभी से गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं रोज़ डे से लेके वैलेंटाइन तक का सफ़र। ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ। तारीख थी 6 फरवरी और तो और पिछले महीने ही मेरी उनसे एक बात को लेकर बहस हुई। फिर होना क्या था, वो सही हम गलत। खैर छोड़ो वो बात, अब वो नहीं हमारे साथ। फिर आया दूसरा दिन जो कि 7 फरवरी रोज़ डे। सुबह उठते ही जैसे मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगा तो हर तरफ सिर्फ रोज़ डे के चर्चे। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा, कैसे ना कैसे करके दिल को संभाला। वो क्या है ना, पिछले साल की 7 फरवरी याद आ गई। जैसे ही ये सब भुलाकर मैं दफ्तर पहुंचा, वहाँ तो सबने हद ही पार कर दी। जहाँ देखो वहाँ गुलाब की मालाएं सजाए रखा है, लाल रंग में बरसते हुए लोग। इन सब ने मुझे फिर से उस 7 फरवरी की याद दिला दी। फिर मैं खुद को संभाल न सका। वैसे तो मैंने काफ़ी दोस्त बना रखी थी दफ्तर में, मगर इस फरवरी उन्होंने किसी और से ही वादा कर रखा था। फिर नसीब से एक से मुलाकात हुई और मैंने उनको अकेला पाया। कुछ उनका सुना, कुछ अपना सुनाया। नतीजा ये मिला वो भी इस फरवरी अकेले हैं। तो बस यही जान पहचान में रोज़ डे और प्रपोज डे तो गुजर ही गया। हमने सोचा क्यों ना चॉकलेट डे पे एक दूसरे का मुंह मीठा करें और इजहार मोहब्बत भी करें। फिर आया चॉकलेट डे। बतौर वादा वो हमसे मिलने आए। वो समझदार थी क्योंकि उसने भी मुझे चॉकलेट दिया और अपने रोज़ डे से लेके वैलेंटाइन डे की मोहब्बत का इजहार भी किया। फिर आया टेडी डे। अब दफ्तर जाने की उम्र में हमें ये टेडी डे का किस्सा समझ ना आया। फिर आया प्रॉमिस डे। यूँ तो हमें अंदाज़ा था हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची थी और कैसी थी, इसलिए हमने किसी बात को लेकर वादा करना कुछ सही नहीं समझा। फिर आया हग डे, मतलब वही एक दूसरे के गले लगना, मगर हमसे ये भी ना हो पाया। फिर आया किस डे। इस दिन का मुझे एक इंतज़ार सा था। किसी तरह हम मिले, बातें की और बातों ही बातों में हमने ये दिन मना लिया। क्योंकि इंतज़ार तो शायद उसे भी था, बस वो थोड़ा चुप सी थी। फिर आया वैलेंटाइन डे। पता नहीं क्यों, हाँ, मगर दिन की शुरुआत से ही ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हमें किस डे नहीं मनाना चाहिए था। फिर भी किसी तरह दिल और दिमाग को समझाकर मैं दफ्तर पहुंचा। उनको तलाश किया, वो कहीं नज़र ना आए। फिर उनके नंबर पर मैंने कॉल भी लगाया। पहले तो वही कुछ वक्त तक कोरोना का अपडेट सुनना पड़ा। फिर मैंने कट करके वापस कॉल लगाया और नंबर सेवा में नहीं है, बस यही जवाब पाया। मैं इस सोच में ही रह गया कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या वो मेरा दिल को संभाल ना पाना, या फिर वो हमारा चॉकलेट डे मनाना, या फिर वो हमारा किस डे मनाना। कुछ इस तरह से रहा मेरा रोज़ डे से लेके वैलेंटाइन डे तक का सफ़र। तो आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको इसी तरह से जैसे कोई कहानी सुननी हो या सॉन्ग सुनना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।